पवन सिंह राइज एंड फॉल से अब बाहर हो चुके हैं, जिसके वजह से लोग बहुत उदास हो रहे हैं। वैसे ही हमारी कलीग भी आज बहुत उदास है, आज ऑफिस आई, वो रोते हुए ऑफिस आई, पवन सिंह निकल गए हैं। तो आइए जानते हैं वो क्या कहती है। किरण इस पे क्या बोलना चाहती है, वो क्यों आज इतना उदास है, पवन सिंह से उससे इतना प्यार क्यों है, बताइए। देखिए, वो भोजपुरी सुपरस्टार हैं, तो कहीं न कहीं सबके वो फ़ेवरेट हैं ही। भोजपुरी जो लोग जैसे बिहार, यूपी वाले लोग तो उनको चाहते ही हैं। साथ ही जब अगर वो इतने बड़े रियलिटी शो में गए थे, तो वो बेसिकली सब मानते हैं कि टीआरपी को बहुत बूस्ट कर रहे थे और वो सबके कहीं न कहीं फ़ेवरेट बन भी चुके थे। तो अचानक से जब वो ऐसे निकल जाएँगे किसी को बिना बताए, और उनका कहना था कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें वो ऐसा गेस्ट आए थे। पर अंदर ना किसी को बताए थे, ना किसी को पता था कि वो कुछ ही दिनों में चले जाएँगे। तो अगर ऐसे अचानक कोई बाहर चला जाता है, जो टीआरपी इतना राइज़ किया अपने शो का, तो सब कोई ऐसे ही, मतलब क्या बोले, सैड तो होगा सैड हो ही। गए। और जैसे कि अभी उनका सबको लग रहा है कि वो निकले तो टीआरपी तुरंत से डाउनफॉल में आ जाएगा, पर हमको ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए, अगर जैसे इतना बड़ा पावर स्टार अगर तुरंत से निकलता है ना, तो लोग ये भी देखना चाहते हैं कि इसके बाद और क्या हो रहा है घर पे। तो कहीं न कहीं वो चीज़ देखने के लिए भी लोग राइज़ एंड फॉल ज़रूर देखेंगे। हुँ। क्योंकि लेकिन धनश्री तो बहुत उदास हो रही है। उनका तो बॉन्डिंग बहुत अच्छा था पवन सिंह के साथ, लेकिन अब वो पवन सिंह जान रहे थे कि वो जाने वाले हैं, तो फिर वो बॉन्डिंग क्यों बनाए? देखिए, बॉन्डिंग बनाना और नहीं बनाना वो तो ख़ैर बात की बात है। तो वो उनको पता था, हाँ, ये मानते हैं कि उनको पता था, फिर भी उन्होंने सबके साथ बॉन्ड बनाया, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ वो धनाश्री के साथ ही बॉन्ड बनाए थे। सबके साथ था, पर हाँ, धनाश्री के साथ ज़्यादा था, क्योंकि वो लोग आपस का सारा बातचीत शेयर भी करते थे। तो अगर किसी के साथ अगर आप इतना अच्छा बॉन्ड बना लीजिएगा और अचानक से वो बिना कुछ बताए चला जाएगा, कि उनको मतलब पहले से ये भी नहीं पता हो कि वो कुछ ही टाइम के बाद वो जाने वाला है, और अचानक से चला जाए, तो नॉर्मल इंसान जहाँ पे वो काम करता है या नहीं भी करता है, तो उसको भी अचानक से बुरा लगेगा कि जिसके साथ आप इतना रह के 1 सप्ताह ही, मान लीजिए 1 सप्ताह ही रह के सब कुछ शेयर किया, अचानक से वही चला जाए, तो बुरा तो लगेगा ही ना। तो आपको और क्या लगता है, अभी पवन सिंह जैसे चले गए हैं, तो टीआरपी गिर सकती है या नहीं? हाँ, टीआरपी तो गिरेगी, पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अचानक से मतलब तुरंत आज ही गए और आज ही टीआरपी का डाउनफॉल होना शुरू होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कंटेस्टेंट निकला है, तो लोग ये भी देखना चाहेंगे घर में अब माहौल कैसा है, धनाश्री का क्या हाल है, बाकी कंटेस्टेंट का क्या हाल है। और बाकी कंटेस्टेंट के लिए ना ये एक अच्छा मौका मिल गया कि पहले तो सिर्फ़ पवन सिंह ही स्क्रीन पे दिख रहे थे, अब उनको ये मौका मिल गया है कि अब खुद को भी प्रूव करना है कि हम क्या हैं। तो ये ज़्यादा हमको लगता है कि टीआरपी ये थोड़ा-सा तो गेन करेगा, कुछ दिन तक तो ये रहेगा, उसके बाद भले ही डाउनफॉल हो सकता है टीआरपी में। जैसे हम जानते हैं कि पवन सिंह नो फ़िल्टर है। हुँ। हाँ, वो कुछ भी बोल देते हैं, बिना सोचे-समझे बोल सकते हैं। तो इनको लेके खेसारी जी ने उनका सपोर्ट किया है कि जो भी वो चैनल में चला रहे हैं, जो भी दिखाया जा रहा है, तो उस पे ध्यान दीजिए। पवन सिंह को उन्होंने सपोर्ट किया, तो इस पे आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, देखिए, भले ही बाहर कितना भी कॉम्पिटिशन हो, पर अगर कोई भी उसी फ़ील्ड का इंसान अगर कोई रियलिटी शो में जा रहा है, तो कहीं न कहीं वो इंसान भी चाहता है कि वो ग्रो करे, वो दिखे। भले ही बाहर कितना भी लड़ाई-झगड़ा हो, पर ये बाहर की पब्लिक को भी दिखाना कि हम उसी इंसान को, अपने फ़ील्ड से आए इंसान को हम सपोर्ट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो वैसे ही खेसारी लाल भी किए हैं कि अगर पवन सिंह आए हैं रियलिटी शो में, तो उनको सपोर्ट वो किए, क्योंकि पवन सिंह का नेचर सब कोई जानता है। कैसे हैं, फ्लर्टी हैं थोड़ा-सा, नाज़ुक भी हैं, थोड़ा इमोशनल भी हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब ये संगीता फोगाट के घर का एक दुखद खबर आया था, तो वो बहुत ज़िद कर रहे थे कि हमको उनसे मिलना है, कंटेस्टेंट से मिलना है, जबकि वो अलग, जैसे कि राइज़ एंड फॉल में क्या होता है ना कि 2 ग्रुप बनती है, पेंट हाउस और बेसमेंट। तो जो संगीता फोगाट थी, वो बेसमेंट में रहती थी। तो ये खबर जब पवन सिंह के पास आई, तो वो इतने इमोशनल हो गए कि वो चाहते थे कि हम उस कंटेस्टेंट से मिलें, जाके सहानुभूति दें अपना थोड़ा-सा। तो ये सब जो उनका नेचर है पवन सिंह का, ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है, और सेम यही हुआ खेसारी लाल के साथ। भले ही बाहर कितना भी झगड़ा हो, पर वो रियल में जानते हैं कि पवन सिंह कैसे हैं। तो यही रीज़न है मेन उनको सपोर्ट करने का। तो आपको लगता है पवन सिंह आने वाले समय में फिर से शो में जा सकते हैं? देखिए, फिर से शो में आना तो मुश्किल है, पर जैसा कि मैंने एक वीडियो में देखा जब उनकी विदाई हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप लोग को जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं अपना काम छोड़कर आप लोग के लिए 1-2 दिन निकाल के ज़रूर मौजूद होने की कोशिश करूँगा।
ये उनका लास्ट लाइन था जब वो शो को छोड़ के जा रहे थे। और हमको तो ऐसा लगता है ना कि अभी दशहरा का टाइम है, तो आप भी देखे होंगे कि पवन सिंह बहुत सारा दशहरा के टाइम में गाना रिलीज़ करते हैं, खुद व्रत में भी रहते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी रीज़न हो सकता है कि फ़ास्ट में रहना, गाना रिलीज़ करना इतने साल से जो चलता आ रहा है, उसको कंटिन्यू करने के लिए शायद वो शो भी छोड़े हो और इधर कुछ और ही मामला बताया जा रहा हो। तो ऐसे हो तो सकता है। अभी के लिए इतना ही। अगर पवन सिंह शो में आते हैं तो ऑब्वियस है कि शो का टीआरपी बहुत बढ़ेगा, लेकिन वो नहीं भी रहेंगे तो बाकी कंटेस्टेंट तो है, आप शो को देखते रहें, मज़ा लेते रहें। अभी के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए भी कुछ नया कुछ लाएँ, तो आप हमें सपोर्ट दिखाइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहें एयरना।